तब वेद बोला, अरे मेरे पास बस कपड़े ही हैं, वो भी सस्ते। तुम लोग कपड़े भी उतरवाओगे क्या? तभी एक और रॉबर ने सामने बैठे एक आदमी पर तीर तान दिया और बोला, तेरा वॉलेट दे जल्दी। वो आदमी सख्त लहजे में बोला, मैं नहीं दूंगा। मैं सोल्जर रहा हूं, 8 साल तक इंडियन बॉर्डर की रक्षा की है मैंने। मैं कभी बैटलफील्ड पर कभी नहीं डरा, तो तुम जैसों से क्या डरूंगा। अगले ही पल तीर उस एक्स सोल्जर के सिर को चीरता हुआ निकल गया। केविन में सन्नाटा छा गया। जब तक समझ पाते वो सोल्जर पहले ही बगल वाले पैसेंजर पर गिर चुका था। उसकी आंखें अब भी खुली थी। जिंदगी और मौत की लड़ाई उसने बार बार लड़ी थी। वो बेचारा दुश्मन की गोली से नहीं मरा, लेकिन इन लुटेरों के हाथों मारा गया। यह देखकर वेद का चेहरा पत्थर जैसा सख्त हो गया। उसकी मिट्टियां भीज गई। उसकी आंखें उस शहीद की लाश को देख रही थी। वो मन ही मन बोला, ये मामूली रॉबर्स नहीं है, ये मारने पर उतर आए हैं। यानी इनका मकसद कुछ और है, क्योंकि पैसा ही इनका मकसद होता तो प्लेन में रॉबरी नहीं करते। इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग किसी बैंक को लूटने में करते। तभी मेगाफोन वाला रॉबर फिर से चिल्लाया, मैं फिर कह रहा हूं, हमें सिर्फ पैसे चाहिए। अगर किसी ने गड़बड़ की तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। कई लड़कियां डर के मारे रोने लगी। जैसे ही काला बैग उनकी सीट तक पहुंचा, उन्होंने घबराकर अपने गहने उसमें डाल दिए। स्माइलिंग मैन वेद की ओर क्रॉसबो ताने हुए बोला, अगर फिर चालाकी की तो तेरा अंजाम उस बेवकूफ आदमी से भी बुरा होगा। वेद ने स्माइलिंग मैन की आंखों में आंखें डालकर एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, वो आदमी हमारे देश का सोल्जर था। उसने अपनी जान दांव पर लगाकर हमारे लोगों की रक्षा की थी और तुमने उसकी जान ले ली। स्माइलिंग मैन हंसते हुए बोला, तो सोल्जर था तो इससे क्या फर्क पड़ता है। वेद की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने सख्त लहजे में कहा, फर्क यह है कि वो तुम्हारे हाथों मरना नहीं चाहिए था, लेकिन तुम सब मरने लायक हो। वेद की आंखों में ऐसी अंगारे थी जिन्हें देखकर वो स्माइलिंग मैन भी एक पल के लिए घबरा गया। फिर अपने साथियों की तरफ देखकर पागलों की तरह हंसा। सुना तुमने? ये कह रहा है कि हम सबको मर जाना चाहिए। इसे तो आसान मौत नहीं दूंगा मैं, तड़प तड़प कर मरेगा। स्माइलिंग मैन चीखते हुए वेद के कंधे पर हाथ मारकर बोला, क्या सोचते हो तुम कि मैं तुझ पर हाथ नहीं उठा सकता? इतना कहकर उसने क्रॉसबो उठाया और वेद की टांग पर निशाना लगाकर ट्रिगर दबा दिया। लेकिन पलक झपकते ही वेद ने अपने राइट हैंड से तीर को हवा में पकड़ लिया और यह देखकर स्माइलिंग मैन की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। इतनी कम दूरी से छोड़ा गया नुकीला तीर उसने ऐसे रोक लिया जैसे बच्चों का खेल हो। वेद ने तीखी मुस्कान के साथ कहा, फिजिक्स का बेसिक रूल है, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। तुमने एक्शन किया, अब मेरे रिएक्शन का टाइम है। वेद ने अपनी कलाई झटकी और वही तीर उसके हाथ से छूटकर सीधा सामने खड़े रॉबर के माथे में धंस गया। वो धड़ाम से जमीन पर गिरा, बिल्कुल उसी सोल्जर की तरह जिसे उसने थोड़ी देर पहले मारा था। ये देखकर सब दंग रह गए और स्माइलिंग मैन की तो सांस ही अटक गई। दूसरे रॉबर्स वेद की तरफ क्रॉसबो पॉइंट करने ही वाले थे, लेकिन वेद ने मौका नहीं दिया। उसने झटके से स्माइलिंग मैन का गला दबोचा और उसका हथियार छीनकर चिल्लाया, सब लोग नीचे झुक जाओ। पूरी कैबिन में चिल्लाने की आवाज गूंजने लगी। सब सीट के नीचे छिप गए। बाकी रॉबर्स ने तीर बरसाने शुरू कर दिए। वेद ने स्माइलिंग मैन को ही अपना शील्ड बना लिया और तेजी से आगे बढ़ा और क्रॉसबो से निशाना साधा। 2 और रॉबर्स जमीन पर तड़पते हुए गिर पड़े। वेद की क्रॉसबो खाली हो चुकी थी। उसने स्माइलिंग मैन को धक्का मारा और मेगाफोन वाले रॉबर के जोरदार किक मारी, जिससे उसके गर्दन की हड्डी चटक गई और वो वहीं मर गया। अब बस स्माइलिंग मैन बचा था। तभी वेद ने देखा कि स्माइलिंग मैन ने जख्मी एयर पुलिस वाले की कनपट्टी पर क्रॉसबो का निशाना लगाया हुआ था। रुक जा, वरना इसे मार दूंगा। यह सुनकर वेद ने स्माइलिंग मैन से कहा, तुझे हंसना पसंद है ना? इससे पहले कि स्माइलिंग मैन कुछ समझ पाता, वेद ने एक सिल्वर नीडल निकालकर स्माइलिंग मैन को चुभो दी, जैसे उसने सीक्रेट फोर्स के एक एजेंट के साथ किया था जो अवंतिका की सिक्योरिटी के लिए आया था। स्माइलिंग मैन जमीन पर लोटपोट होकर हंसने लगा। तब वेद बोला, अब हंस, जी भर के हंस। स्माइलिंग मैन के आंसू निकलने लगे, लेकिन उसका हंसना नहीं रुका। वहां खड़े सब लोग हैरानी से वेद की तरफ देख रहे थे। आज तो उन्हें लगा था कि वो मरने वाले हैं, लेकिन वेद एक मसीहा की तरह आया था। वेद ने स्माइलिंग मैन से सिल्वर नीडल निकाली और बोला, अब बोल, तुम्हारे 4 साथी कहां हैं? या और हंसना है? स्माइलिंग मैन हाँफते हुए तुरंत बोला, नहीं, मैं सब बताता हूं। वो लोग छुपे हुए हैं। अगर उन्होंने कॉकपिट पर कब्जा कर लिया तो हम सब मर जाएंगे। तभी अचानक चीख सुनाई दी।
एक रॉबर मौके का फायदा उठाकर फर्स्ट क्लास में घुस गया और दरवाजा लॉक कर लिया। तब एयर पुलिस घबरा कर बोला, अगर उन्होंने कॉकपिट पर कब्जा कर लिया तो हम सब 10,000 मीटर से नीचे गिरेंगे। यह सुनकर सबके होश उड़ गए। पूरे केबिन में लोगों की चीखें गूंज उठी। अभी सबको लगा था कि अब बचने की उम्मीद है, लेकिन जैसे ही लुटेरे ने अंदर से केबिन का दरवाजा लॉक किया, सबकी सांसें अटक गई, क्योंकि अगर कॉकपिट में कोई है तो पूरा प्लेन उनके कब्जे में है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। वहीं वेद ने बंद दरवाजे की तरफ देखा। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि कॉकपिट तक कैसे पहुंचे। मानव, माही और सीमा भी डर से घबराते हुए वेद को डर से भरी नजरों से देख रहे थे। आखिर वेद ने हमेशा बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, लेकिन यह प्रॉब्लम सॉल्व करना तो लगभग इम्पॉसिबल था। वही वेद ने दरवाजे की तरफ देखा, जहां से वो रॉबर वेद को चैलेंजिंग नजरों से देख रहा था। उसने वेद को बाएं का इशारा किया और कॉकपिट की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी धड़ाम की आवाज आई और उसने पलट कर देखा तो दरवाजा खुला हुआ था और सामने वेद खड़ा था, जिसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वो रॉबर को देखकर बोला, क्या लगा था बच जाओगे? सॉरी, मेरे सामने कोई भी दरवाजा परमानेंटली बंद नहीं रह सकता। वेद ने तेजस से हार्ड ट्रेनिंग तो ली ही थी, लेकिन उसके अंदर नॉर्मल इंसान की तुलना में ज्यादा ताकत थी। रॉबर तो जैसे वहीं जम गया। उसका दिमाग में पहला सवाल यही उठा, ये आदमी है या मॉन्स्टर? सिर्फ एक किक से स्टील के दरवाजे की इतनी मोटी लॉक तोड़ दी। रॉबर तुरंत पलटा और कॉकपिट की तरफ भागने लगा। तभी उसके राइट लेग में तेज दर्द हुआ और वो धड़ाम से गिर पड़ा और दर्द से चीख पड़ा। उसने कराहते हुए नीचे देखा तो एक तीर उसके पैर को चीरते हुए आर पार हो चुका था। उसी वक्त वीआईपी केबिन से एक आदमी बड़ा कपड़े का बैग और पीठ पर प्लास्टिक क्रॉसबो लेकर बाहर आया। वो वेद के सिर को निशाना बनाकर आगे बढ़ा ही था कि एक तीर उसके गले में धंस गया और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसकी खुली हुई डेड आइज वेद को हैरानी से देख रही थी। यह नजारा देखकर दोनों तरफ बैठे पैसेंजर्स डर के मारे चीख उठे। ओह माय गॉड, ये सब क्या हो रहा है? कोई बचाओ हमें प्लीज, ये सबको मार डालेंगे। वेद ने कंधे उचकाते हुए कहा, आप लोग सब सर झुकाकर बैठ जाइए, घबराने की कोई बात नहीं है। ये समझ लीजिए कि एक एक्शन मूवी की शूटिंग हो रही है, ओके? वेद ने इसलिए फाइट करने का जोखिम लिया क्योंकि पैसेंजर्स की जान बचाने का यही रास्ता था और उसे रॉबर्स के मास्टरमाइंड तक पहुंचना था। तभी एक लंबा चौड़ा रॉबर बाहर आया और वेद पर 3 एरोस दाग दिए। वेद ने तुरंत अपना शरीर पीछे झुकाया और एरोस पीछे के दरवाजे पर धंस गए। वेद ने झटके से एक तीर उस आदमी के हाथ पर फेंका और इससे पहले कि वो दोबारा क्रॉसबो उठाता, वेद तेजी से उसकी तरफ भागा और उसकी गर्दन पकड़कर धमकी भरे लहजे में बोला, तेरे साथ साथी यमराज को प्यारे हो गए हैं। अब तू बता और कितने बचे हैं और तुम लोगों का असली प्लान क्या है? देख, मैं तुझे चॉइस दे रहा हूं, बकना तो तुझे पड़ेगा इजी वे या हार्ड वे। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।